गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज दिन की शुरुआत लेट से हो रही है। आज नव्या को स्कूल वगैरह भेजने के बाद मैं भी थोड़ा रिलैक्स, क्योंकि नींद ऐसा लग रहा था नींद पूरी नहीं हुई है, तो मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी। नव्या को भेजने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी। तो अभी क्योंकि क्या था कि वहाँ अर्ली मॉर्निंग उठते थे तो हैबिट सी हो गई थी जल्दी उठने की, तो यहाँ पे भी मैं जल्दी उठ गई और फिर उसके बाद नव्या को उसके टाइम से ही स्कूल भेजा और भेजने के बाद फिर मुझे आलस लग रही थी तो मैं सो गई और अभी सो के उठी हूँ। तो अब सारा काम निपटाऊंगी। घर देखो कैसा फैला हुआ है और रात में मैंने लॉन्ड्री किया था तो कपड़े यहाँ लगाए थे। अब क्या हो रहा है ना कि ठंड का टाइम आ गया है तो बाहर कपड़े डालो तो रात में वो ओस जो गिरता है ना उससे पूरे कपड़े भीग जाते हैं। तो मैंने सोचा यहीं डाल देते हैं फैन में। मैं तो आजकल यहीं सोती हूँ गाइस, क्योंकि कर्टेन अभी लगे नहीं थे। तो यहाँ पे मैं कपड़े भी डाली थी, कपड़े भी मेरे सूख गए हैं। तो चलते हैं और घर आप लोग को मैं दिखाऊंगी। इतना फैला हुआ है क्योंकि कल आने के बाद थोड़ा बहुत मैंने काम किया, बहुत ज़्यादा नहीं किया था क्योंकि मेरे को थकान बहुत ज़्यादा लग गई थी। मूड भी नहीं सही था, थोड़ा सा मूड अपसेट था जो मैंने पिछले व्लॉग में शेयर किया है। और पता नहीं क्यों वो सारी चीज़ें ना मुझे कल बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा मैंने सोच दिया था उस चीज़ को, तो मेरा दिमाग बहुत डिस्टर्ब था। और इस टॉपिक पे मैं बात भी नहीं करूँगी क्योंकि मेरे हस्बैंड को मैं बताई, मतलब मैं शाम को वो ऑफिस से आए तो फिर मैं वही सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी। तो मैंने बोला तो वो बहुत गुस्सा हो रहे थे, बोले कि तुम इतना ज़्यादा ऐसे दिल पे मत लो चीज़ें, तो इसीलिए। और चलते हैं करते घर का काम। नव्या चली गई स्कूल, वही लंच वगैरह बनाते हैं, देखते हैं क्या बनाना। आज नव्या को ना मैंने ब्रेकफास्ट में उसे इडली बना के दिया था। और गाइज मैं अभी पूरे घर का वीडियो तो आप लोगों के साथ शेयर नहीं की हूँ प्रॉपर एक सही तरीके से। एक मैं वीडियो बनाऊंगी, लेकिन कल देखो मेरा कर्टेन भी आ गया है और यहाँ पे लग गया है। अभी मेरे बेडरूम का कर्टेन नहीं आया है, आया वो कल था, बट ये हुआ कि उसका साइज कर्टेन का जो था वो बहुत बड़ा आ गया है। तो वो फिर से वो उन्होंने वापस वो लेके गए हैं और बोले कि मैम मैं सही करके देता हूँ, तो इसीलिए अभी वो कर्टेन नहीं आया है। तो चलते हैं देखते हैं कुछ बनाते हैं ब्रेकफास्ट में। इडली मैंने थोड़ी सी बनाई थी, दिखाती हूँ, थोड़ी सी नव्या के लिए ही, तो थोड़ी सी ही मैंने इडली बनाई थी सिर्फ नव्या के लिए, क्योंकि हस्बैंड मेरे बोले कि वो नहीं खाएंगे, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी नव्या के लिए बनाई थी। तो मेरी नव्या की तो नव्या का हो गया, मेरा भी हो जाएगा और बच्चे का भी, बट उनके लिए मैंने उसी में ना ये चीला का बैटर घोल के रखा है। तो सोच रही हूँ मैं उनके लिए बनाऊँ सूजी का चीला। ये तो बना हुआ है। गाइस ट्रैवल करके आने से या पता नहीं किस रीज़न से क्या हुआ था, नव्या को सुबह सुबह मैं जब स्कूल के लिए रेडी करी ना तो उसने पूरा ही वॉमिट कर दिया। अचानक से उसने पूरा वॉमिट कर दिया और मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि वो बेड पे ही थी। ये गद्दे वद्दे सब उसने पूरा वॉमिट करके उसने भर दिया। तो ये गद्दा मैं डाली हूँ धूप में क्योंकि मुझे लग रहा था कि थोड़ा थोड़ा वॉमिट किए गीला हो गया था, तो ये गद्दा मैं डाली हूँ धूप में। और मुझे भी ब्लैंकेट भी निकालना है, तो मैं सोच रही हूँ आज निकाल के थोड़ा सा धूप दिखा दूँ, क्योंकि अब धीरे धीरे ठंड आनी शुरू हो गई है तो रात में ब्लैंकेट की ज़रूरत हो रही है। अभी तो पतले वाले ब्लैंकेट से चल जा रहा है, बट ऐसा है कि धूप, अब इसके बाद धूप भी धीरे धीरे ना थोड़ी कमज़ोर होती जाती है, तो अच्छे से ब्लैंकेट सूखेगा नहीं। तो मुझे आज वो भी करना है। सारे ब्लैंकेट, सारे तो नहीं, 2-3 निकालूंगी, क्योंकि रखने का ना फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाता है कि रखूँ कहाँ, जगह की प्रॉब्लम हो जाती है। गर्मी वाले सारे कपड़े जब अंदर जाते हैं, ठंड वाले बाहर निकलते हैं, तो ऐसा होता है। बट अभी तो हम लोग वही फुल टी शर्ट पहनते हैं, तो इसलिए वो कपड़े भी अभी बाहर ही हैं। तो और उसके बाद गाइस मैं यहाँ पे लगाने लगी अपने कपड़े को तय, क्योंकि बहुत सारे कपड़े वॉश होके निकले थे, बहुत सारे मशीन में लगाने थे। तो घर छोटा है तो बहुत इधर, मतलब आपको उतने कपड़े उठाने पड़ते हैं, फिर उसको फोल्ड करके रखो, फिर नेक्स्ट वाला स्लॉट फैलाना होता है, वरना बहुत ही फैला फैला सा घर लगता है। और जब से मैंने घर का काम कराया है ना, तब से मेरा घर बहुत बिखरा हुआ था। तो अब जब सिमटना शुरू हुआ है तो मुझे लगता है कि अब सारी चीज़ें जगह पे होनी चाहिए, सब कुछ कायदे से होना चाहिए। और जब आप भी अपने घर में कभी ऐसा देखना कि जब आपका घर एकदम सिमटा हुआ होता है, नीट एंड क्लीन होता है, तो बहुत अच्छा लगता है। और मुझे जब तक मेरा घर सुबह में पूरे प्रॉपर तरीके से सेट नहीं हो जाता है, तब तक मुझे एक उलझन सी होती है। मैं किचन का काम कंप्लीट करने के बाद, क्योंकि मॉर्निंग में हस्बैंड को भी निकलना होता है, तो इसलिए पहले किचन का काम कंप्लीट करती हूँ, उसके बाद मैं अपना घर सेट करती हूँ सबसे पहले। और यहाँ पे सब्जियाँ सुबह सुबह आई थी
तो वो भी मुझे वॉश करके रखना था। और मैं जो भी सब्ज़ी आती है मैं पहले उसको वॉश करके तब फ्रिज में लगाती हूँ। हाँ, मैं जब भी कट करती हूँ उस समय भी मैं इसको एक बार वॉश करती हूँ, बट फ्रिज में रखने से पहले मैं प्रॉपर तरीके से इसे पहले चेक करती हूँ, सबको अलग करती हूँ ताकि कीड़े वगैरह ना हो। और जो भी सब्जियाँ होती हैं उनको मैं अच्छे से वॉश करती हूँ, फिर एक टॉवल के ऊपर आप फैला दो, या कभी कभी ऐसे जो जाली वाला टोकरी होता है उसमें रख के आप थोड़ी देर के लिए बाहर भी रख सकते हो। जब पानी पूरे अच्छे तरीके से निकल जाए तब आप उसको फ्रिज में सेट कर दो। तो मैं ऐसे ही रखती हूँ, तो क्योंकि मुझे लगता है मिट्टी होगी या कुछ भी, तो मैं सारी सब्जियों को पहले अच्छे से करती हूँ वॉश। तो अभी टाइम है तो वो मैं काम कंप्लीट करूँगी। I remember when we were staring a photo. Don't forget the way you look me in the eyes. And I keep you in my heart. In my heart is where you are. I still think of you. I want you coming back. I remember when we were staring a photo. Don't forget the way you look me in the eyes. And I keep you in my heart. और उसके बाद मुझे बनाना था लंच। तो लंच में भी मैंने कुछ भी नहीं बनाया था गाइस। तो देखो सारी चीज़ें पहले मैं सेट करूँगी क्योंकि किचन में भी स्पेस बनाना बहुत ज़रूरी होता है। ब्रेकफास्ट के बर्तन वगैरह थे वो सारे वॉश हो गए थे। तो अभी जो भी पैकेट सब्जियों का निकला है, या सब्ज़ी वॉश करने में भी कुछ चीज़ें निकलती हैं ना, जैसे कुछ सड़ी सब्जियां होती हैं, कुछ छिलके वगैरह, तो वो सब क्लीन करने के बाद मैं लंच बनाना शुरू करूँगी। तो आज लंच में मैं बहुत ही सिंपल सा खाना बना रही थी क्योंकि बहुत दिनों से मैंने कुछ लंच में अच्छा बनाया नहीं था। हमेशा उधर जब हम यहाँ पे थे तो कुछ भी मैं दाल राइस या कोई सब्ज़ी एक सिंपल सा बना देती थी। फिर हम चले गए अपने ससुराल में गई थी, तो वहाँ से आने के बाद आज मैं बहुत दिनों बाद प्रॉपर तरीके से एक अच्छा सा लंच बनाऊंगी जो आप आधे घंटे या 1 घंटे में फटाफट से बना सकते हो। तो यहाँ पे मैं बना रही थी पनीर की सब्ज़ी, ग्रेवी वाली, थोड़ी मसाले वाली, क्योंकि मन हो रहा था कुछ थोड़ा चटपटा खाने का। तो यहाँ पे मैं पनीर को पहले से ही मैरिनेट करके रखती हूँ। तो इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा नमक, हल्दी पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर और आधा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। तो इन सबको मिला के मैं 15 मिनट के लिए मैं कवर करके रखती हूँ। और अब देखो इसको थोड़ा सा फ्राई करूँगी, क्योंकि ऐसा पनीर ना थोड़ा बहुत डीप फ्राई तो नहीं, बट हल्का फ्राई आपको करके तभी अच्छा लगता है, थोड़ा सा क्रंच आ जाता है पनीर के अंदर। तो वो करने के बाद मैं आज ये सब्ज़ी बनाऊँगी, थोड़ा डिफरेंट तरीके से बना रही हूँ। तो यहाँ पे देखो मेरे साथ नव्या भी किचन में बैठी है और आजकल इसे कुकिंग का बहुत नशा हो गया है गाइस। जैसे मुझे कुकिंग करना अच्छा लगता है, मुझे लगता है कि नव्या भी बड़ी हो के शायद इससे भी कुकिंग में इंटरेस्ट होगा, क्योंकि जब भी मैं किचन में काम करती हूँ ये पूरे टाइम मेरे साथ रहती है। आप लोग पिछले वीडियो में भी देखे होंगे कि ये मेरे साथ साथ रहती है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि ये गैस से दूर रहे, क्योंकि मुझे बहुत बार लोग कहते भी हैं कि बच्चा है, डेंजरस होता है गैस के पास। मुझे मतलब मैं भी कोशिश करती हूँ कि ये नहीं आए जब भी मैं किचन में कुछ बनाऊं, बट ये है कि ये पूरे टाइम वहीं रहती है। ये कभी चेयर लगा के मेरे साथ खड़ी रहती है, कभी स्लैब के ऊपर बैठ के वहीं पे कुछ ना कुछ करती रहेगी, बट ये रहती पूरे साथ मेरे साथ ही रहती है। तो यहाँ पे सब्ज़ी बन के मेरी हो गई है तैयार। तो आज मैं थोड़ा अलग तरीके की पनीर की सब्ज़ी बनाई हूँ और बहुत ही टेस्टी बनता है ये। साथ में मैं बना रही थी एक सब्ज़ी और वो था लहसुन वाली भिंडी। तो ये बहुत ही टेस्टी बनती है भिंडी की सब्ज़ी। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं इसकी रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करूँगी, और इसे एक बार ट्राई करना जो लोग भी भिंडी नहीं खाते होंगे। जैसे मेरे हस्बैंड नहीं खाते थे, बट ये जब से मैं बनाती हूँ ये वो खाते हैं, और बहुत ही टेस्टी एकदम कुरकुरी भिंडी बनती है। तो यहाँ पर देखो ये भी मेरी बन के हो गई है तैयार। तो यहाँ मैं कट कर रही हूँ सैलड, क्योंकि आजकल सब्जियाँ भी बहुत सारी आती हैं। पालक, अब जैसे जैसे ठंड आएगा ना बहुत सारी सब्जियों की वैरायटी आ जाएगी। सैलड का बहुत सारा, जैसे गाजर हो गया, मूली हो गया, चुकंदर हो गया, खीरा है। तो आज मैंने रायता नहीं बनाया है क्योंकि अभी थोड़ा सा मौसम चेंज हो रहा है। मैं तो खा लेती हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड दही नहीं खाते हैं, वो थोड़ा अवॉइड करते हैं क्योंकि उनको बहुत जल्दी कोल्ड कॉफ़ हो जाता है। तो इसलिए मैंने रायता नहीं बनाया। दही है, अगर मुझे मन होता है तो मैं ऐसे भी दही खा लेती हूँ, बट वो नहीं खाएंगे तो बाकी लोगों के लिए सैलड। और मैं नव्या को भी सैलड देती हूँ गाइस। तो मैं ये कहूँगी कि आप अपने बच्चे को अभी से ही हैबिट डालो सैलड खाने की। वो थोड़ा बहुत खाएगा जितना खाएगा, बट आप उसको लंच में, डिनर में साथ में दोगे तो उसे ये पता रहेगा कि हाँ
अब मुझे खाना है तो वो जितना भी खाएगा आप दो उसके प्लेट में ज़रूर। और उसके बाद मैं बना रही थी आज मल्टीग्रेन आटे की रोटी, तो वो मैं आटा घर पे ही बना लेती हूँ। आप लोग ने देखा होगा कि मैं सारे आटे को, जैसे जवार का, बाजरे का हो गया, बेसन हो गया, तो सबको मिला के मैं एक अच्छा सा मल्टीग्रेन आटा तैयार कर लेती हूँ। तो अब हम लोग हेल्दी, मैं हमेशा अपनी डाइट में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें इंक्लूड करती रहती हूँ, बट आजकल मैं थोड़ा अपनी डाइट पे ज़्यादा ध्यान दी हूँ। तो यहाँ पे देखो लंच मेरा हो गया है रेडी, और अब मैं लगाने लगी हूँ यहाँ पे लंच। और ये कढ़ी मैंने बनाई नहीं थी गाइस, ये कढ़ी मेरे फ्रेंड के यहाँ से आई थी, तो आज लंच में ये भी था, तो बहुत सारे डिशेस हो गए थे। तो यहाँ पे लग रही है प्लेट, और आप लोग मेरी प्लेटिंग एंजॉय करो। तो ये था मेरा आज का पूरा वीडियो। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। तब तक के लिए बाय, अब अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोशिश करूँगी कि आप लोग के लिए अच्छा से अच्छा वीडियो लेके आऊँ। तब तक के लिए बाय गाइज़।